आज की इस मटेरियलिस्टिक दुनिया के अंदर, भौतिकवादी इस युग के अंदर, अगर आप किसी को गिफ्ट नहीं देते हैं तो वो इंसान ये विश्वास नहीं करता है कि आप उससे प्यार कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने प्यार का सबूत देना पड़ता है। आप लोग मान सकते हैं इस बात को? क्या वाकई में एक लव जो है, प्यार, वो किसी साधन का, किसी मीडियम का मोहताज है? क्या केवल प्यार जो है वो जब भी आप किसी भी व्यक्ति को जिससे आप लव करते हैं उसको आप कोई मोबाइल फोन गिफ्ट करते हैं या फिर लैपटॉप गिफ्ट करते हैं या कुछ भी गिफ्ट करते हैं, क्या तभी आपका जो प्यार है वो सक्सेसफुल है? क्या वही मायने हैं प्यार के? अगर आज के युग में हम लोग कहें तो वाकई में वही मायने हैं, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी दुनिया चल रही है। लेकिन वाकई में जो रिलेशनशिप होती है वो हमेशा विश्वास के ऊपर कायम होती है। और जो भी रिलेशनशिप ये गिफ्ट या फिर किसी महंगे आइटम्स के ऊपर टिकी होती है वो हमेशा टूट जाया करती है। इसलिए अब जाकर एक नई टर्म की बात हो रही है और वो है बॉय सोबर। हाल ही में एक कॉमेडियन है, उन्होंने इस चीज का जिक्र किया और युवाओं के अंदर काफी तेज गति से वो वायरल हो गई और काफी को वो पसंद भी आ रहा है। बेसिकली क्या है कि जब भी कोई नई चीज हमारे सामने आती है तो अगर वो हमारे विचारों से मेल खाती है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा ही हो रहा है बॉय सोबर के साथ में। ये बॉय सोबर क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और वाकई में लोग इसको इतना पसंद क्यों कर रहे हैं और ये टर्म आई कहां से इसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले आखिरकार ये सिचुएशनशिप क्या होती है वो देखिए आप। मान लीजिए कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अगर बॉयफ्रेंड ने कहा है कि 4 बजे तुमको कैफे के अंदर पहुंचना है, गर्लफ्रेंड हो सकता है किसी भी कारणवश सिचुएशन में फंसकर वहां पर नहीं पहुंच पाती है, तो इसका मीन्स ये निकाला जाता है कि वो उस टाइम का ध्यान नहीं रख रही है। उस व्यक्ति से जिससे वो मिलने के लिए जा रही है उसके सामने वो इतना अहमियत नहीं रख रहा है, इसलिए उसको टाइम का ख्याल भी नहीं है, समय का ख्याल भी नहीं है। तो सिचुएशनशिप ऐसी होती है जो हमेशा सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती है और हमेशा अक्सर हम लोग देखते हैं कि वो फेल कर जाती है। तो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जैसे आपने विवाह फिल्म देखी होगी, विवाह फिल्म के अंदर अगर किसी लड़की का चेहरा भी जल चुका है तो भी वो लड़का उससे शादी करने को तैयार है। वो उस सिचुएशन के परे निकल चुका है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन अब रिलेशनशिप्स के मायने बदल चुके हैं। अब एक नया टर्म निकल कर आ रहा है, वो है बॉय सोबर। जानेंगे उसके बारे में, लेकिन हमारी ऐप जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर आ चुकी है। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं कि आप लोग पोर्नोग्राफी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अपनी लाइफ के अंदर अगर आप लोग सक्सेस होना चाहते हैं तो एक बार इस कोर्स को एक्सेस कीजिएगा। काफी कम प्राइजेस के अंदर ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 75 डेज तक डेली मैंने लाइव सेशंस लिए हैं और आप लोगों को वहां पर सिखाया है कि किस तरीके से आप पोर्नोग्राफी से बाहर निकल सकते हैं। तो आप लोग इसको जरूर एक्सेस कीजिएगा। अगर आप लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो 31 डेज का चैलेंज आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये मेरे कोर्सेज हैं, आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। चलिए बॉय सोबर की हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार बॉय सोबर जो है वो क्या होता है। द टर्म वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय कॉमेडियन, एक कॉमेडियन है हॉप वुडार्ट, इनके द्वारा इस टर्म को यूज किया गया था और वो वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं जाकर। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था इंटरनेट के ऊपर। अब एक्चुअली में क्या है कि जिसने पहले से ये टर्म सुन रखी है और वो गलत इसका मतलब निकालता है तो जेंडर बायस होकर निकालता है कि ये जो टर्म है वो केवल महिलाओं के लिए है, ये टर्म केवल पुरुषों के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बॉय सोबर है, इसमें अगर बॉय शब्द का यूज हो रहा है तो ये मेल जेंडर को शो कर रहा है, लेकिन ये जेंडर न्यूट्रल है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए सेम टर्म जो है वो काम में ली जाती है। ठीक है, अब एक्चुअली में होता क्या है, इट इज ए जेंडर न्यूट्रल टर्म एनकरेजिंग ऑल यंग सिंगल पीपल। जो भी यंग सिंगल पीपल है उनको एंकरेज करती है टू टेक ए ब्रेक, मतलब वो थोड़ा सा अलग रहे, किससे, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से। तुम इतना लेट क्यों आए, मेरे लिए तुम गिफ्ट क्यों नहीं लाए, कल तो करवा चौथ का व्रत था, तुमने मुझे वो गिफ्ट क्यों नहीं दिया, उसके हस्बैंड ने वो गिफ्ट दिया था। एक्चुअली में क्या होता है कि ये मटेरियलिस्टिक जो दुनिया है, भौतिकवादी जो दुनिया है, वो आपको आपके पैसे से आंकती है।
तो वो जो इंसान है वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है, आपके पैसे से प्यार कर रहा है। अगर आप किसी से वाकई में लव करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसके साथ में कैसी भी मुसीबत हो, अगर आप उसके साथ में खड़े हैं तो वही वाकई में वो सच्चा प्यार है। वो भी आपके साथ में खड़ा है तो दैट इज ये क्या है, बेसिकली यही एक्चुअल में लव होता है। लेकिन जब ये टॉक्सिक होने लगता है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स करने लगते हैं, तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। और वो परेशान इंसान जब उससे बाहर निकल जाता है तमाम कंडीशंस से, तो वो सोबर जिंदगी जीना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का ऐसा है जिसने शादी नहीं की है और ना कोई वो डेटिंग कर रहा है, ना किसी से लव अफेयर के अंदर है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, उसकी लाइफ के अंदर किसी लड़का या लड़की की एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। वो जो समय अपनी जॉब के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर दे रहा था, अब वो घूमने के लिए दे रहा है, वहां से उसका लॉस हो रहा है। तो धीरे धीरे कंडीशंस बिगड़ने लगती हैं और वो जो हेल्दी रिलेशनशिप थी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब वो जो सिंगल बॉय है, लड़का है, अगर मान लीजिए कि लड़की है तो भी चलेगा, अगर वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है और वो निकल जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो कंडीशन है वो कंडीशन कैसी है, बॉय सोबर की है। तो इसके अंदर बॉय सोबर जो है, इस टर्म का यूज हॉप वुडार्ट ने किया था, जो कि एक कॉमेडियन है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले यूज किया था और बहुत वायरल ये हो रहा था। इसके अंदर कोई भी डेटिंग्स नहीं होती है, नो डेट्स, नो डेटिंग एप्स, नो सिचुएशनशिप, कोई भी कंडीशंस नहीं होती है, कोई भी एक्स इसके अंदर नहीं होता है, कोई जिक्र नहीं होता है, एंड नो जोजोज, मतलब नो हग्स एंड नो किसेस। इससे बाहर तो जब भी कोई सिंगल पर्सन है, जब वो इन सब से बाहर निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड बॉय सोबर। तो ये टर्म काफी जो है वो वायरल हो रही है और आजकल काफी ट्रेंड पकड़ रही है। तो ट्रेंड रिवॉल्व्स अराउंड हाउ सिंगल शुड रादर वर्क टू डिस्कवर देमसेल्व्स। खुद को खोजने के लिए, खुद को हील करने के लिए वो ऐसे ये जो टर्म्स हैं, ये जो लाइफस्टाइल है, इसका वो सहारा ले रहा है। और अगर वाकई में आप अपने जिंदगी के अंदर ये देखना चाहते हो कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, तो अकेले रहना शुरू कर दीजिए। अकेला मतलब कि आप जब अकेले बैठते हैं तो खुद के बारे में सोचते हैं कि मेरे अंदर क्या कैपेसिटीज हैं, मैं आखिरकार कर क्या सकता हूं, क्या मेरी लाइफ यूं ही निकल जाएगी या वाकई में मैं कुछ कर सकता हूं। तो ये आपके दिमाग में तब आएगा जब आप खाली बैठेंगे और खाली बैठने के बाद आप सोचेंगे खुद के बारे में। वहां पर कोई भी रिलेशनशिप की बात नहीं होती है, कोई भी सेकंड पर्सन भी उसके अंदर एंट्री नहीं लेता है, आप खुद के बारे में सोचते हैं। तो बॉय सोबर आजकल कुछ ज्यादा ही जो है वो वायरल हो रहा है और काफी ट्रेंडिंग के अंदर ये चल रहा है। बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने इस चीज को अपने ही एक जो डेफिनेशन है उसके अंदर इसको कन्वर्ट किया है। फॉर सम वुमेन देयर एक्सपीरियंसेस विद डेटिंग एप्स एंड द मैन ऑन देम हैव बीन सो बैड दैट दे आर ट्राइंग शॉर्ट टर्म सेलिबेसी और एज ए सम कॉल गोइंग बॉय सोबर। वो अपने लैंग्वेज के अंदर, अपने डेफिनेशन के अंदर यहां पर फर्स्ट पोस्ट क्या लिखता है कि एक मूवमेंट है ये। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय मी टू कैंपेन चला था, वैसे ही कैंपेन बॉय सोबर का भी कैंपेन जो है अभी काफी ट्रेंड पकड़ रहा है। तो इसको याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक टर्म एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है और जो छोटे आंसर्स होते हैं उसमें लिखने में काफी हेल्प करती है। क्योंकि कई बार एक टर्म ऐसी आती है या फिर इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं, जैसे इंटरव्यू के अंदर लिविंग रिलेशनशिप के बारे में खूब पूछा है, भर भर के पूछा है, वैसे ही हो सकता है कि नई टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कर दें। तो बहुत सारे यानी कहते हैं कि बॉय सोबर इज एन इनक्रेडिबल वर्ड। खुद के साथ में ही इंसान मस्त रहना शुरू कर देता है और उसको क्या कहते हैं, बॉय सोबर कहते हैं। तो क्या वाकई में ये जो बॉय सोबर है वो आपको पसंद आ रहा है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये वायरल जो हो रहा है वो ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब सही है कि नहीं है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो चुकी है, 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, बहुत मेहनत के साथ में ये बनाया गया है। आप लोग जरूर इसको अप्रिशिएट कीजिएगा, आप लोग के लिए अवेलेबल है और पोर्नोग्राफी से आप लोग दूर हट जाएंगे। अल्कोहल, स्मोकिंग कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए टेक्निक्स मैंने बताई हैं, आप लोग इनका जरूर यूज कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।